अ, कल परसों मैं ना एक शॉप पे गई और मुझे खरबूजा लेना था। तो खरबूजा जो था वो 472 ग्राम्स का था और आंटी ने उसके पूरे आधा किलो के पैसे लगाए 500 ग्राम के। तो मैंने आंटी को बोला कि ये तो भाई 472 ग्राम्स है, आप इसमें ये जो कुछ ग्राम्स कम है एक नींबू डाल दो। ठीक है, तो आंटी ने नींबू तो नहीं डाला, उल्टा 500 ग्राम का ही पैसे काटे और वो 472 ग्राम ही दिया उन्होंने मुझे। तो ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ कि अगले दिन जब मुझे दुकान पे वापस जाना था तो मैंने खुद को बोला कि यार जब बहुत इमरजेंसी होगी ना तभी मैं इनकी दुकान पे जाऊंगी। मेरा मन ही नहीं किया उनकी दुकान से कुछ वापस लेने का। ऐसा क्यों मैंने बोला कि जो लोग, हमें लगता है कि हम शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए या चालाकियां करके अपना, कि मुझे अभी अभी चाहिए या मैं क्यों दूसरे के बारे में सोचूं, या कई बार हम ना चालाकियां करके सक्सेस ले लेते हैं या लाइफ में कहीं भी, या अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादातर नहीं टिकती है और आपके जो बॉन्ड्स भी, आपको लगता है सब सही चल रहा है, कि बस पैसा आ रहा है ये है, लेकिन वो आपके बॉन्ड्स खराब करती है डेफिनेटली। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे मेंटली मेंटल पीस नहीं रहता है। आप इसको ट्राई करना। एक और छोटा सा एग्जांपल, अब जैसे मैं पहले पढ़ाती थी कॉलेज में, तो कॉलेज में अगर मान लो मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, एक उसका उसका टाइम पीरियड है। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपनी कोई तारीफ़ वारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली कई चीज़ों में मेरे से भी नहीं हो पाता, बट जो कर पाई मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो बिना डिटेल के समझाए आप कवर ही नहीं कर सकते, मतलब ऊपरी सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, उसको डिटेल में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो वो जब मैं पढ़ाती थी तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर टाइम में ख़त्म नहीं होता था। अब एक तरीका था कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ, ठीक है, कि भाई मुझे तो 40 दिन ही मिले हैं और मैं 40 दिन में सिलेबस, ना बच्चों को बोल दिया मैं सिलेबस ख़त्म कर दिया, भाई एचओडी को बोल दिया सिलेबस ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरे को अंदर से तसल्ली नहीं मिली कि मैंने उसे जितना पढ़ा सकती थी अच्छे लेवल का मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। अब क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे मेंटल पीस नहीं है। अब उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम्हें पता है कि चाहे तुम्हें 40 दिन मिले हैं और पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा दिन लेगा ही लेगा। अब एक तो है मैं अच्छा नंबर बना लूँ अच्छा बनने के लिए, है ना? लेकिन कहीं न कहीं बच्चों को वो वाइब आएगी कि मैंने उन्हें अच्छे से नहीं समझाया, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट है कि मैंने उन्हें अच्छे से नहीं समझाया और वो उन्हें कहीं न कहीं टच होगा कि मैंने उन्हें उस लेवल का नहीं समझाया। और अब इसका बेस्ट या दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम वो 1-2 एक्स्ट्रा लेक्चर लेके, एक तो आप बच्चों को सैटिस्फाई कर रहे हो, उनको पूरी नॉलेज शेयर कर रहे हो, दूसरा आप यहाँ पे मेंटली काफ़ी ज़्यादा पीस में हो। तो यहाँ का मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। और अपनी बात कहने का हिम्मत रखो कि एचओडी से या ऐसे कि सर ये इस टॉपिक को इतना ही टाइम लगेगा। अगर हर कोई हाँ में हाँ मिला रहा है और आप नहीं बोल पा रहे हो तो दिस इज़ रॉन्ग। तो जहाँ भी आपको जेन्युइनली लग रहा है कि भाई ये चीज़ इतना ऐसे ही होगी और इतने टाइम में ही होगी और ये यही है, फिर भले आप अकेले खड़े हो, पूरी 99 लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं और आप अकेले हो तो भी खड़े हो। अगर वो चीज़ आप 100% फ़ील करते हो कि भई ये गलत है, तो गलत है, और आप उस अपना एटलीस्ट पॉइंट रखो और सॉल्यूशन खुद ही दो कि सर आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास, राइट? उससे क्या होगा, बच्चे सैटिस्फाई, आप सैटिस्फाई, और आप देखना वो बच्चे आपकी एंड तक रिस्पेक्ट करेंगे। ये आज़माई हुई बात है। ये आप मतलब, ये एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, ये आप इसको कहीं भी अप्लाई करके देखो कि आप अगर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस और चालाकियों को साइड करके, क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी के बारे में सोचते हैं और सिर्फ़ अपना फ़ायदा और चालाकियाँ ना करते हुए, कि मुझे बस देना है जितना मेरे पास है, और चाहे अकेले भी हो आप अपने लिए बात करते हो कि फिर क्या हुआ, अगर तुम्हें पता है कि दिस इज़ राइट तो दिस इज़ राइट, डेफ़िनेटली राइट ही है वो, अगर तुम्हें अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है तो उसको करके देखना। आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो, आप यहाँ पे संतुष्ट हो, और उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, जस्ट ट्राई इट आउट।